हमारे सेंटर की विशल से शुरू करते हैं। हाँ। एंड जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा जो एपिसोड है वो डिफेंस रिलेटेड होने वाला है। दुष्यंत कुमार बहुत अच्छे कवि, उनका एक शेर है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। एक नई तहजीब के पेशे नज़र हैं हम, लोग आदमी को भून कर खाने लगे हैं। और ये जब वॉयलेंस सरहदें पार करने लगे तो एक देश को जरूरत पड़ती है आर्मी की। एसएससी कमीशन हो या एससीओ कमीशन हो? मैंने बीए किया, एमए किया, बीएड किया। सिविल में जाके चाहे कलेक्टर बन जाए आपको सैल्यूट कोई नहीं मारा। हैकल एक चिड़िया सी होती है जो कैप के ऊपर लगा देते हैं, मतलब ये एक तरह की इंसल्ट सिंबल था उनका। एकेडमी में सर अपने जैसे सबसे डर ज्यादा लगता है तो पीटी उस्ताद का लगता है या ड्रिल इंस्ट्रक्टर का लगता है? तीनों ही जला लगते हैं उसका। बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी काफी बार सुनने में आता है कि पीओके का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर इंटरफेयर करता है। वो कैसे पॉसिबल? इसमें देखो ऐसे दो बातें हैं। जो कम्युनिकेशन है, हमारे जितने कम्युनिकेशन के चैनल हैं वो सिक्योर हैं। उनके ऊपर हमने कुछ सिक्योर मीडिया लगा रखा है। तो अगर आप उस फ्रिक्वेंसी पर जाके अगर आप मॉनिटर करोगे तो आपको साइंस सुनाई देगा, कुछ नहीं देगा। बट एक पार्टिकुलर इक्विपमेंट होता है जिससे हम कोडिंग कर रहे हैं। FC-10 वगैरह फील्ड क्राफ्ट होता है जिसमें कई चालें होती है, चीता चाल, ये चाल, वो चाल, शायद आपने भी सुनी होंगी। ओके, जो क्रोलिंग वगैरह लाइक क्रोलिंग, मंकी चाल। आफ्टर कमीशन आई वाज पोस्टेड टू बठिंडा। लोगों से सीखते हैं या फिर उनसे सिखाते हैं, एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। इनमें दोनों में क्या फ़र्क रहता है? आपको क्या लगता है कि कहाँ स्टैंड करते हैं? इनमें जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इंडियन आर्मी है वो बेस्ट है। और जो इंटरनेशनल फीडबैक आता है वो हमारी आर्मी के बारे में बहुत ही बढ़िया आता है। तो इवन बीएड किया था, मुझे बिल्कुल मना कर दिया गया। आई वाज द की पर्सन, आई वाज JSU एट दैट टाइम। वी कैन नॉट स्पेयर यू फॉर ए मिनट एंड यू आर आस्किंग फॉर द बीएड। दिया मुझे ब्रीफ केस दिया, मुझे अभी भी याद है, शायद मेरे पास अभी भी पड़ा है। मुझे याद है जो सूबेदार की तनख्वाह थी वो एक ग्रुप के 1870 रुपये थी। ऑफिसर को ऐसा बना दिया जाता है कि आप कितने भी स्ट्रेस में हैं, फिजिकली मेंटली, आपको दोनों काम करने हैं। टेबल भरी हुई है, खाने के लिए बहुत कुछ है, टाइम नहीं है। तो दिन में 10-20 बार ड्रेस चेंज होती थी। और बाय द वे वो प्रैक्टिस अभी भी है। जैसे आप बता रहे हो उनका अलग से कम्युनिकेशन सिस्टम होता था। बटालियन है जो लड़ने के लिए जाती है बॉर्डर पर, वहाँ तक कम्युनिकेशन सिग्नल का होता है कि ब्रिगेड कमांडर का अगर आपने डिवीजन कमांडर से बात करवा दिया एक बार। जो फिल्मों में जैसे आर्मी की जो जितनी फिल्में बनी हैं, क्या वैसा ही सब होता है या फिर दोनों एक्सट्रीम लेवल पर, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा? बॉर्डर फिल्म वगैरह है कुछ जो दिखाते हैं उनमें तो हकीकत ज्यादा है। रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, उनकी बेटी है या उनका बेटा है, उनको वो गोली मार दूंगा, बंदूक वो पिस्टल निकालते हैं। मतलब एक ये दिखा दिया जाता है कि वो एक टाइप से है। टोटली रॉन्ग है वो। रेल में जा रहे हैं कि नॉनसेंस आ रहा है, कोई किसी से झगड़ा कर रहा है तो हम उसको उसमें चुप नहीं रह सकते, उसको फिर हम इंडिकेट करेंगे, नहीं भाई तुम गलत हो। उनकी काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, ड्यूटीज भी होती है। जॉब मिल गई, वो गिव अप करने की सोचता है, वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। मेरी ऑफ ड्यूटी है 6 घंटा। 6 घंटा पत्ते खेलना या कहीं घूम के आना या मार्केटिंग करना कोई जरूरी नहीं है, कोई पिक्चर देखना जरूरी नहीं है। वो टाइम में पढ़ाई के लिए यूज करता था। सैलरी कैसे मिलती थी? सैलरी कैश होता था मंथ के एंड में, और जो कंपनी कमांडर या कोई ऑफिसर डिटेल होता था वो कैश देता था। आपने जब ऑपरेशंस किए तो कोई भी कांटेक्ट हुआ मिलिटेंट से? बिल्कुल हुआ। मैंने चूंकि मैं सिग्नल से था तो मैं उनके कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके, और उसमें हम उनके कम्युनिकेशन से ही निकाल लेते थे कि वो कहाँ पर है, कौन सी जगह उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाती थी। हाँ, मतलब आप उनकी फ्रीक्वेंसी में घुसते थे। हाँ बिल्कुल उनकी। तो हाँ, ऑफ टीम के अंदर भी वही सेम। हाँ, उस टाइम में अभी भी चल रही है। इवन जो एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो टेलीफोन कम्युनिकेशन देते हैं, WD देते हैं। उसका रीजन ये है, जो टेररिस्ट होते हैं वो सिविलियंस होते हैं या फिर अब्रोड से आते हैं? ओके। पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है उनको, ब्रेन वॉश कर देते हैं और उनको बस एक यही चीज़ दिखती है कि हम वहाँ मरेंगे, वहाँ जाके हम जन्नत मिलेगी, वहाँ ईश्वर मिल जाएगा। ये जन्नत फिर हमारे वाले देते हैं उनको। हाँ, जन्नत फिर उनको बांटते हैं। बट हम ब्लाइंडली नहीं करते उस पर, क्योंकि वो बंदा हो सकता है उनका भी हायर किया हुआ हो। तो जो सिविलियंस होते हैं वो इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं या फिर मिलिटेंट को सपोर्ट करते हैं? मोस्टली हम बात करें तो पुराने टाइम में स्टार्टिंग जब हुआ था मिलिटेंसी, तो उनको कुछ ये दिखाया गया कि तुम्हें हम आज़ाद करवा देंगे इंडिया से, तो वो लोग उनको सपोर्ट करते थे। बट बाद में धीरे धीरे उनके समझ में आ गया, उनको पता चल गया कि ये तो हमें बर्बाद करने आए हैं। तो वो आर्मी को ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। कुछ एक लोग उनको सपोर्ट करते थे डर के मारे, किसी का लड़का उन्होंने मिलिटेंट बना रखा है तो उनको यह था कि तुम्हारे लड़के को मार देंगे, तुम्हारे को उड़ा देंगे, तो डर के मारे भी वो सपोर्ट करते थे, बड़ा कर देते हैं उनको। तो उनको जो लीड करते हैं, जो हमारे नक्सलिस्ट होते हैं, उनको जो लीड करते हैं वो उसी ग्रुप के होते हैं? वो उन्हीं ग्रुप के ही होते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो लोग जो है कहीं न कहीं से उनको फंडिंग मिल रही होती है।
और ये फंडिंग कौन करता है? फंडिंग अभी हमारा कोई दुश्मन है वही करेगा। किसी को बांग्लादेश से मिल रही होगी, किसी को पाकिस्तान से मिल रही होगी, किसी को चाइना से मिलेगी, तो उनको एक फंडिंग आती है। क्योंकि आर्मी लाइफ बहुत टफ और बहुत अंगेज बिजी लाइफ है। इवन मैं बताता हूँ, मेरे दोस्त पूछते थे, अरे यार तुम फौज का सूबेदार है, MA कर लिया, BEd कर लिया, क्या करेगा जा करके? मैं बोला यार कुछ नहीं करूँगा मैं, अगर जॉब मुझे नहीं मिला इसका, या मैं लंबा जॉब करता हूँ आर्मी में, तो कम से कम मेरे बच्चे पोते पोती तो ये बोलेंगे कि हमारा दादा है वो MA BEd है। आफ्टर गेटिंग रिटायरमेंट सैलरी पे या फिर पेंशन पे डिपेंड होते हैं? रिटायर होकर के डिफेंस से जो अर्ली एज में आ गए, वो SDM तहसीलदार हैं, काफ़ी हैं लोग, अच्छी पोस्टों पर है। इतना रेस्पेक्टेड जॉब भी नहीं मानते कि भी सेना में कोई एक हवलदार से आया, सिक्योरिटी गार्ड में डंडा दे करके किसी गेट पर खड़ा कर दो, इट डजंट लुक गुड। पुलिस में सैनिकों का 12.5% रिजर्वेशन है। अब वो बात अलग है कि वो थोड़ा बदमाशी करते हैं कि भाई सैनिक है, वो 15 साल 20 साल नौकरी करके आया, 17 साल में गया, 37 साल उम्र है, उसको 25 साल के लड़के के साथ दौड़ा देते हैं कंपटीशन में। रिटायरमेंट होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, उनके लिए कुछ बताओ। 10वीं पास करके गया है और सेना का एक्सपीरियंस का उसको ग्रेजुएट दे दिया, वो आगे टीचर थोड़ी बन जाएगा। माई ब्रदर वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही वाज एम्पुटेटेड, उसका पैर निकाल दिया गया था। तो जाना ही पड़ेगा, आपके भाई को हम संभाल लेंगे। एंड दे सपोर्टेड मी। मैंने 83 और 82 में जो प्रिपरेशन किया था, वो प्रिपरेशन मुझे 95 में काम आया। समय कभी किसी को नहीं मिलेगा, समय निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा। और हमारे एकेडमी में सिखाया जाता है, हम भूल जाते हैं कि सर फलाने काम के लिए टाइम नहीं मिला, ये शब्द छूट जाता है हमारा। अगर ये वर्ड बोल दिया तो फिर से रगड़ा मिलता वहाँ पे। अरे सच्चा समय नहीं मिला। सो थैंक यू सर।